अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लैपलॉस ट्रांसलेशन हमने शुरू की थी, लैपलॉस ट्रांसफॉर्मेशन हमने की थी। आज इसका तीसरा वीडियो है। आज उन्होंने क्वेश्चन दिए कि इसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्म मालूम कर दे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन है, डिफरेंशियल बुक से। तो ये इसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्मेशन पैर में लिखूंगा। मैंने इससे पहले इस पे क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो मैं लिख दूंगा कि लैपलॉस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, फिर मैं लिख दूंगा लैपलॉस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो बी, ये लिख दूंगा। तो इस तरह ये मैंने पहले वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि ये पार्ट हमारे पास ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर देता है और इसके लिए लिमिट रिप्रेजेंट कर देता है। तो मैं लिख दूंगा ये हमारे पास ये जीरो हो जाएगा ये पार्ट, क्योंकि लैपलॉस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो जीरो के बराबर होता है। तो सिर्फ ये वाला पार्ट रह गया, तो ये वाला पार्ट रह गया, तो मैं इसका लैपलॉस ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करूँगा। और इसके लिए हमारे पास लिमिट भी क्या है, कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर पाई तक है। तो मैं लिख दूंगा जीरो से लेकर पाई तक। फिर हमारे पास ई पावर माइनस एस टी, जो कि लैपलॉस ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन है। फिर हमारे पास यहाँ पे हम वो फंक्शन में लिख दूंगा साइन टी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी टी। तो आप देख लीजिए हमारे पास एक फार्मूला बन गया। यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं और अगर ये आप लोग ये फार्मूला याद कर देते हैं, याद रखिए इसका इंटीग्रेशन किस तरह होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला कुछ यूँ तरह है। हमारे पास ई पावर ए टी डिवाइड बाय ई पावर ए टी साइन बी टी, साइन बी टी का इंटीग्रेशन हमारे पास किस तरह होगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारे पास यह बराबर आ जाएगा ई पावर ए टी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारे पास ब्रैकेट, और यहाँ पे हमारे पास ए साइन बी टी, फिर हमारे पास माइनस बी कास बी टी यहाँ पे लिख दूंगा। यहाँ जगह है तो मैं लिख दूंगा थोड़ा छोटा लिख दूंगा। या फिर हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हमारे पास बराबर होगा ई पावर ए टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर हमारे पास ब्रैकेट ये होगा ए साइन बी टी माइनस बी कास बी टी, तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ पे देख इस पर ये भी वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हमको कर देना है। यहाँ पे हमारे पास ए के बजाय, यहाँ पे ये फार्मूला जनरल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए के बजाय हमारे पास माइनस ए से, और यहाँ पे बी के बजाय हमारे पास 1 है। बी के बजाय हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी रिप्रेजेंट कर देता है यहाँ पे टी का कोफिशिएंट में। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा ई पावर माइनस एस टी, मैंने लिख दिया इस फार्मूले के मुताबिक। ई पावर ए टी के बजाय मैं लिख सकता हूँ ई पावर माइनस एस टी। फिर मैं लिख सकता हूँ वाई बाई एस स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर ले लिया क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर देता है ए, और यहाँ पे ए भी क्या है, स्क्वायर है। फिर हमारे पास ये बन जाएगा बी स्क्वायर है, और बी स्क्वायर यह क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे बी क्या है हमारे पास 1 है, तो मैं 1 पर स्क्वायर करूँगा। फिर हमारे पास इसके बाद ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या है हमारे पास ए साइन बी टी, तो ए के बजाय हमारे पास यहाँ पे माइनस ए से, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस ए से। फिर मैं लिख दूंगा साइन बी टी, मैंने लिख दिया, बी के बजाय यहाँ पे 1 है, लिखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमारे पास माइनस है, यहाँ पे हमारे पास फिर माइनस बी है, फिर यहाँ पे हमारे पास माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है इस फार्मूले में, यहाँ पे इसका फार्मूला 1 है, इसके लिए लिखने को ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं लिख दूंगा कास बी टी, लिख दिया कास बी टी मैंने लिख दिया। और यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक हमारे पास इस इंटीग्रेशन का लिमिट है। तो यहाँ पे फार्मूले में ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर दें। तो सबसे पहले मैं इसमें
अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा e पावर माइनस पाई एस। टी के बजाय मैंने अपना पाई लिख दिया e पावर एस टी, तो ये हमारे पास e पावर माइनस पाई एस के बराबर आ जाएगा। फिर हमारे पास ये डिवाइड कर दे 1 प्लस एस स्क्वायर, यहाँ पे जो टर्म आता है। फिर इसके बाद हमारे पास माइनस एस मैंने खुद लिख दिया। फिर हम यहाँ पे मैं पुट करूँगा साइन पाई, तो मैंने साइन पाई भी यहाँ पे लिख दिया टी के बजाय। फिर हमारे पास माइनस है कॉस कॉस पाई में लिख दूंगा। तो ये हो गया इसका अपर लिमिट। फिर इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट जो कि बराबर आ जाएगा। फिर यही करेंगे इस यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट हमारे पास 0 के बराबर है। तो अगर यहाँ पे मैं 0 को पुट कर दूँ यहाँ पे टी के बजाय, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा और एवरीथिंग पावर 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ ये टर्म हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर के बराबर है। फिर मैं लिख दूंगा माइनस एस मैंने खुद लिख दिया। फिर साइन टी, यहाँ पे टी के बजाय मैं 0 लिख दूंगा, हमारे पास साइन 0 के बराबर आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे माइनस लिख दूंगा, मैंने वही माइनस लिख दिया काज, और यहाँ पे 0 लिख दूंगा टी के बजाय, तो मैंने लिख दिया काज 0 मैंने लिख दिया। फिर हमारे पास e पावर माइनस पाई एस 1 प्लस एस स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास साइन पाई हमारे पास 0 के बराबर होता है, कास पाई हमारे पास -1 के बराबर होता है। और अगर मैं -1 और अगर मैं -1 के साथ वो माइनस को मल्टीप्लाई कर लूँ तो हमारे पास +1 आ जाएगा। तो लिखने को ज़रूरत नहीं है, अगर लिख दे तो इस तरह होगा हमारे पास। मैंने यहाँ पे 1 को लिख दिया। फिर मैंने वही माइनस लिख दिया 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर मैंने लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास साइन 0, फिर हमारे पास ये टर्म 0 आ जाएगा, और कास 0 हमारे पास -1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यह पी भी माइनस है, हमारे पास -1 आ जाएगा, और यह पी भी माइनस है। अगर मैं -1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास +1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह ये टर्म इसी तरह होगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। चलो मैंने लिख दिया। फिर सिंप्लीफिकेशन क्या है, इनके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वही आ जाएगा e पावर माइनस पाई एस डिवाइड बाई 1 प्लस ए स्क्वायर, फिर -1 प्लस ए स्क्वायर। इसके एलसीएम अगर मैं ले लूँ तो इसका सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये हो गया e पावर माइनस पाई एस डिवाइडेड बाई -1 डिवाइड बाई 1 प्लस स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आप लोगों के लिए मसाइल हल हो जाए। और इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। See you in the next video, inshallah. Thank you very much for watching.